Hi everyone. Today we are going to take up the last topic in the major forms of business organization, that is partnership. The subtopic which I am going to cover is different types of partnership. In the previous video we did different types of partners, and today we are going to talk about different types of partnership. Now, when we talk about different types of partnership, you just recapitulate. Indian Partnership Act was passed in 1932, which talked about people pooling of their resources, and with their resources sharing of profit and losses they talked about, and also they talked about all for one and one for all. Now, today we are going to talk about different types of partnership, and we classify them on the basis of duration and liability. ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइम की. वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम. एंड लाइबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट वेयर liability, what we owe to someone, which could be unlimited liability or limited liability, right? So talking on the basis of duration, we have partnership at will, and second is particular partnership. पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि दो लोग आए, उन्होंने पार्टनरशिप करी, दोनों ने अपने रिसोर्सेज पूल इन करे, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने की बात करी, और उन्होंने कहा कि भाई हम एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे एज प्रिंसिपल एंड एजेंट म्यूचुअल एजेंसी के साथ. और जब उनको लगता है कि ये पार्टनरशिप का ड्यूरेशन 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, लाइफ टाइम है, जैसे भी उनको लगता है उनकी मर्जी पे वो पार्टनरशिप चलेगी. सो दैट्स पार्टनरशिप एट विल. पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो एक प्रोजेक्ट के लिए होती है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है. व्हेन दैट प्रोजेक्ट गेट्स ओवर, द पार्टनरशिप गेट्स ओवर. सो हियर आई हैव डन basically the explanation of partnership at will and particular partnership, that is on the basis of duration. ये मैंने लिया है. तो ये पहला आपका क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन फॉर्म में किया है कि ये क्वेश्चन 1 है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और ये आपका आंसर 1 आ रहा है. सो पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप को मैंने डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हम करते हैं. इट एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर. पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. कोई भी एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको पार्टनर्स बनाया जाता है. देन इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर्स वांट. मैंने आपसे कहा कि अनलिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 साल, आपकी मर्जी है. एन एक्टिविटी इज कैरिड आउट ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम. क्यों फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम? क्योंकि जैसे ही वो प्रोजेक्ट ओवर होता है पार्टनरशिप एंड हो जाती है. नेक्स्ट, इट इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पर्टिकुलर पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ विड्रॉल. एक पार्टनर काम नहीं करना चाहता, वो दूसरे पार्टनर से कहता है कि मुझे काम नहीं करना आपके साथ. पार्टनरशिप एट विल है, जैसे ही उसने मना किया पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड. यहाँ पर व्हेन द पर्पस फॉर विच इट इज फाउंड इज फुलफिल्ड, और व्हेन द टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर्स, ये खत्म हो जाती है. इसके एग्जाम्पल, जैसे अगर आप पार्टनरशिप एट विल के लिए बात करेंगे, आपने कभी देखा नहीं होगा, स्पॉटिफाई, ये आपकी एक वो म्यूज़िक गाने डाउनलोड करने के लिए है. तो स्पॉटिफाई एंड ऊबर, इनकी पार्टनरशिप है. कैन यू बिलीव दैट? ऊबर में आप अगर स्पॉटिफाई ऑन करते हैं तो इट विल वर्क लाइक मिराकुलसली. इमेजिन कीजिए, वी नेवर न्यू अबाउट दिस. तो इनकी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल मतलब कि जब तक ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तब तक करेंगे. बहुत सिंपल सा है. तो नॉर्मल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप एट विल होती है. ज़रूरी नहीं है कि इसमें कुछ अनटिल अनलेस समथिंग इज मेंशन्ड. पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस लिए होती है? कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए. जैसे कोई आपने एक कोई रोड बिल्ड करनी है, 2 बिल्डर्स इकट्ठे आए, या किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उन्होंने इकट्ठे काम किया. किसी ने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूल इन किए, किसी ने मशीन्स पूल इन करी, और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया तो उन्होंने पार्टनरशिप ओवर कर दी. या जैसे कोई मूवी बन रही है, द मोमेंट द मूवी गेट्स ओवर, पार्टनरशिप ओवर हो जाती है. सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अब क्या हुआ कि ये पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चल रही थी. पार्टनरशिप जब हम बात करते हैं नॉर्मल टाइप ऑफ पार्टनरशिप की, तो हमने कहा था कि लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस. इफ द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इज लाइबल. हमें पता है ये बात कि घर बार बिक जाता है. और लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फंडा कहीं पर नहीं था. सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी थी वो जॉइंट थी और इंडिविजुअल थी, कि अगर कोई एक बंदा नहीं पे कर सकता, दूसरे के किसी और को अगर पे करना और एक बंदा नहीं पे कर सकता, तो बाकी पार्टनर्स उसके भी हाथ पे पे कर देते हैं, लेकिन उस बंदा जो नहीं पे कर सकता उसने बाकी पार्टनर्स को बाद में पैसे देने. तो इस वजह से बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के लिए रेडी नहीं होते थे. दे वर नॉट रेडी टू पूल इन फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स या हो गए, या कोई भी लोग वो रेडी नहीं होते थे अपने रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंसेस पूल इन करने के लिए. तो एक क्लॉज निकाला गया जिसको बोला गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें एक बंदे की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लिमिटेड होगी. तो हमने जब बात करी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी,
तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आई और एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वही 1932 वाली है जो पार्टनरशिप एक्ट के साथ फॉर्म हुई थी। और ये वाली पार्टनरशिप जो थी इट केम आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी ऑफ 1991. So idea behind this was to enable to attract equity capital from friends and relatives who were little apprehensive because of the clause of unlimited liability. Since I've mentioned these things out here, you must know कि ये दोनों चीज़ें इनकी एक्सप्लेनेशन है। एक तरह से जनरल पार्टनरशिप तो पूरा का पूरा टॉपिक ही हमने जनरल पार्टनरशिप पे किया है, उसके हमने फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ किया है। तो आते हैं अब डिफरेंस बिटवीन जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। सबसे पहले लाइबिलिटी। जनरल पार्टनरशिप में द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट, मैंने अभी आपको समझाया। फिर क्या है लिमिटेड पार्टनरशिप, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेर एज अदर्स में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी दैट इज लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, उसके बियॉन्ड उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर पार्टिसिपेशन में। द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ऑफ कोर्स ये सबके अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, हो सकता है सारे एक्टिव पार्टनर्स हो या सारे के सारे एक्टिव, डोमेंट और सीक्रेट पार्टनर्स हो, बट दे पार्टिसिपेट। अगर डोमेंट पार्टनर है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर एक्टिव और सीक्रेट पार्टनर है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो सारे एक्टिव भी हो सकते हैं, एक्टिव और सीक्रेट भी हो सकते हैं। थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हाँ, द पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर सारे के सारे नहीं एंजॉय करते। जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो एक्टिव पार्टनर होता है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं उनको हम नहीं बुलाते फर्म में काम करने के लिए। सो दे आर जस्ट पुलिंग इन देयर रिसोर्सेज, दैट इज देयर फाइनेंसेस। नेक्स्ट आता है एक्ट। जब हम बात करते हैं एक्ट की, द एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज बाइंडिंग ऑन ईच अदर। हमने भी बात करी है कितनी बारी, म्यूचुअल एजेंसी की, वन फॉर ऑल फॉर वन। तभी मैंने आपको बिगनिंग में डेफिनेशन दी थी। यहाँ पर देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बस उसकी से होगी, बाकी के सारे सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर है, उन्होंने पैसा पूल किया और उनको उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने को मिल जाते हैं। टर्मिनेशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ पार्टनरशिप इज इफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेंसी एंड इंसॉल्वेंसी। डेथ मतलब मर जाना, ल्यूनेंसी पागलपन, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवाला निकलना। ऑफकोर्स पार्टनर का दिवाला निकला, एक पार्टनर का दिवाला निकला, उसने अपने आप को विड्रॉ करा कि भाई मैं इस फर्म में नहीं काम करना चाहता, आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम द फर्म, तो फर्म पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। फिर वो उनको नया अग्रीमेंट करना पड़ेगा, ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं ईजिली, डिसोल्यूशन रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस उसका खतरे में आ जाता है। सच पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, ल्यूनेंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स। तो अगर लिमिटेड पार्टनर्स को कुछ भी होता है उससे हमारी फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, ना उनके एक्ट्स बाइंडिंग है, ना उनका कोई रोल है प्ले करने के लिए, सिर्फ उनके पैसों के पूल पे ही हम सारा का सारा उनको देखते हैं। सो जनरल पार्टनरशिप में क्या है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी नहीं है, लेकिन देर आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपनी फर्म को क्या कहते हैं रजिस्टर नहीं करते तो हम किसी और फर्म पे सू नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी पे सू नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर एक दूसरे पे हम पार्टनर सू नहीं कर सकते। लेकिन कंपल्सरी नहीं है, इट्स अ ऑप्शनल पॉलिसी, आपकी मर्जी है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप को आपको क्या करना पड़ता है, इसको आपको रजिस्टर करना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि इसमें थोड़े से पार्टनर्स वो हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर कभी बैकआउट कर सकता है, कभी लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स बैकआउट कर सकते हैं। तो उनको सू करने के लिए हमें दिमाग में रखना ज़रूरी है कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करें ताकि सारा का सारा काम सिस्टमैटिकली हो जाए। ऑलराइट, नाउ जनरल पार्टनरशिप का एग्जाम्पल क्या है। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें ना रियल एस्टेट का, जैसे प्रॉपर रिलेटिव्स होते हैं जो काम करते हैं, तो रियल एस्टेट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम बात कर सकते हैं कि अगर एक रियल एस्टेट की फर्म में प्रोप्राइटरी मैनेजर है, जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, ठीक है, उसका सारा पैसा लगा हुआ है और वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो जनरल पार्टनरशिप फॉर्म करेगा। लेकिन उसी में अगर हम आउटसाइडर्स को बुलाकर लेकर आए ना और उनसे कहें कि भाई तुम इन्वेस्ट करो, तो वो रियल एस्टेट में, तो वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स हो जाएंगे। तो कई बारी जो पार्टनरशिप है वो जनरल और लिमिटेड में लोग इकट्ठे भी काम करते हैं, अलग अलग भी काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज डिफरेंशिएटेड। That's all for this video. See you in the next video with the next topic. Have a good day.